Good morning students, I am your Hindi teacher from Premchand Memorial Public School. Today I am going to teach you chapter number 3, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इस पाठ में हम हरिवंश राय और उनकी कविता लेखन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ओके क्लास। कविता लेखन साहित्य की एक अनूठी तथा रोचक विधा होती है। काव्य रचनाओं में कवि के अंतर्मन की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कविताएं अपने रचनाकाल के समय उपस्थित वातावरण एवं परिस्थितियों को स्पष्ट करती हैं। अर्थात जिस समय काल में कविताओं की रचना होती है वह हमें उस समय के बारे में जानकारी प्रदान करती है। हिंदी काव्य जगत में हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम श्रेष्ठ हिंदी कवियों की सूची में शोभायमान है। उनका जन्म सन 1907 में प्रयाग में हुआ और स्वर्गारोहण सन 2003 में मुंबई में अपने ज्येष्ठ पुत्र अमिताभ बच्चन के आवास पर हुआ। जो हरिवंश राय बच्चन है वो हालावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है क्लास। और उनका जन्म 1907 में प्रयाग में हुआ और उनका देहांत सन 2003 में अपने बड़े पुत्र अमिताभ बच्चन के घर पर हुआ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के वे महान कवि हैं जिन्होंने हिंदी कविता को छायावाद से निकालकर उसे नई चमक और लचक प्रदान की। उन्होंने कविता को नई ताजगी और स्फूर्ति प्रदान कर पाठकों की रुचि के अनुकूल बनाया। उनकी कविता को पढ़कर अथवा सुनकर श्रोता के मुंह से बरबस निकल पड़ता था, मैंने पाया यह गोया वह भी मेरे दिल में है। आज भी अगर कोई बच्चन की निम्नलिखित पंक्तियों को सुने तो यही समझेगा कि कवि मेरे दिल की बात कर रहा है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने हिंदी कविता को छायावाद से निकालकर उसमें लचक प्रदान करी, छायावाद से निकाला और उसमें एक नई ताजगी और स्फूर्ति प्रदान करी ताकि पाठकों की रुचि के अनुकूल वह बन सके। ठीक है क्लास। और यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। तुम गा दो मेरा गाना अमर हो जाए, इस पार पर प्रिय तुम हो मधु है, उस पार जाने क्या होगा। यदि छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, अभिशाप मुझको बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ये बच्चन द्वारा लिखित पंक्तियां हैं जो कि व्यक्ति विशेष से संबंधित हैं। ठीक है क्लास। इन पंक्ति में क्या कहा गया है? छल रहित व्यवहार मेरे लिए ही अभिशाप बन गया है तथा अगर अपने बुरे कर्म को छिपाना जानता तो संसार मुझे भी साधु समझता। क्या समझता? साधु। उपर्युक्त पंक्तियों में व्यक्तिकता की गहरी छाप है परंतु वे लोकमान्य का स्पर्श करने के कारण लोकग्राह्य बन जाती है। बच्चन जी की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति मधुशाला है। उनकी इस काव्य कृति का प्रकाशन 1935 में हुआ था। उनकी इस अकेली काव्य कृति ने उन्हें वह लोकप्रियता प्रदान कर दी थी कि वे पाठकों के हृदय में बसने लगे थे। कविता प्रेमी उनकी कविताओं में आनंद एवं हर्ष की खोज में तल्लीनता से डूब जाते थे। उनकी मधुशाला नामक इस काव्य कृति ने हालावाद की स्थापना में विशेष योगदान दिया। मधुशाला में यौवन का आवेग तो है ही, साथ ही दार्शनिक चिंतन का भी भरपूर मात्रा में समावेश है। कवि ने गिने चुने प्रतीकों के माध्यम से अपनी भावधारा को व्यक्त किया है। उनकी यह भावधारा पलायनवादी न होकर जीवन को जीने की पक्षधर है। उनकी मधुशाला नामक इस काव्य कृति का अंग्रेजी में अनुवाद हाउस ऑफ वाइन के नाम से लंदन से प्रकाशित हुआ। ऊपर की जितनी भी पंक्तियां थीं उसमें व्यक्ति विशेष से संबंधित बात बताई गई थी, लेकिन वे लोकमान्य अब देखने के लोकमान्य जिसे जनता ने स्वीकार किया हो। ठीक है क्लास। लोगों के स्वीकार करने के कारण वे लोकग्राह्य बन जाती है। बच्चन की सबसे लोकप्रिय जो काव्य कृति है वो मधुशाला है और उनकी इस काव्य कृति का जो प्रकाशन था 1935 में हुआ था। ठीक है। ये एक ऐसी अकेली काव्य रचना है जिसने उन्हें लोकप्रियता प्रदान की और वे पाठकों के हृदय में बसने लगे।
और उनकी इस मधुशाला नामक जो काव्य कृति है उसमें हालावाद की जो स्थापना है उसमें विशेष योगदान दिया है। ठीक है क्लास। और उनकी जो इस मधुशाला नामक जो काव्य कृति थी उसका अंग्रेजी अनुवाद हाउस ऑफ वाइन में लंदन में, देखेंगे हाउस ऑफ वाइन में लंदन में भी उनका ये प्रकाशन किया गया। इसके रूपांतरकार मार्जरी वॉल्टन और रामस्वरूप व्यास थे। उनकी काव्य कृति का यह रूपांतरण अंग्रेजी के पाठकों में भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। लोग उन्हें व्यापक खिन्नता और अवसाद के युग में मध्यम वर्ग के विक्षुब्ध वेदनाग्रस्त मन को वाणी प्रदान करने वाला कवि मानते हैं। उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनकी भाषा शैली काव्य रसिकों के लिए अमूल्य उपहार साबित हुई। उन्होंने साहस और सत्यता के साथ सीधी सादी भाषा और शैली में सहज कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों में सजाकर अपने गीत हिंदी जगत को भेंट किए। इनको हिंदी जगत ने सोत्साह शिरोधार्य किया। अनुभूति मूलक सत्यता द्वारा प्रेरित काव्य ने बच्चन को उस पद का अधिकारी बना दिया जहां अमर जन से बातें करते हैं। अब देखने की जो लोग हरिवंश राय बच्चन को क्षोभ से भरा हुआ और पीड़ाग्रस्त और व्याकुल मन को वाणी प्रदान करने वाला कवि मानते हैं। ठीक है क्लास। और उन्होंने सीधी सादी जीवंत भाषा का प्रयोग करना उन्होंने शुरू किया। उनकी भाषा शैली जो थी वो एक काव्य रसिकों के लिए अमूल्य उपहार थी। ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं में साहस और सत्यता के साथ, देखेंगे साहस और सत्यता के साथ उन्होंने ऐसी भाषा और शैली में कल्पनाशीलता और सामान्य बिंबों को सजाकर हिंदी गीत, देखने की हिंदी गीत जो थे वो जगत को भेंट किए। और हरिवंश राय के इन गीतों को हिंदी जगत ने देखने की उमंग से, सोत्साह का अर्थ होता है उमंग और शिरोधार्य का अर्थ होता है अंगीकार। ठीक है क्लास। तो देखने की उमंग से खुश होकर जो है उनके गीतों को समावेश किया, अंगीकार किया। यह पाठ हम आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास। I hope you understood it very well. If you have any query regarding it, so you can ask me. Thank you.